हाँ बच्चों, आज केन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आगे के क्रम में स्टेम सेल आज पढ़ेंगे। स्टेम कोशिकाएं क्या हैं, इनके बारे में, इनके प्रकार, वंशानुक्रम, पदानुक्रम पढ़ा जाएगा। तो स्टेम सेल्स क्या हैं, इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। आप वीडियो देखें, नोट्स तैयार करें और आगे के क्रम में पढ़ाई करें। लेसन खत्म होते ही आपका पुनः दूसरा टेस्ट होगा, जिसकी सूचना दे दी जाएगी। चलिए चलते हैं। स्टेम कोशिकाएं बच्चों, स्टेम सेल। आखिर स्टेम सेल्स हैं क्या? तो इन मल्टीसेलर एनिमल्स, बहुकोशिकीय जंतुओं में, यूनिसेलर एनिमल नहीं, इन मल्टीसेलर एनिमल, बहुकोशिकीय जंतुओं में, बहुकोशिकीय जंतुओं, बहुकोशिकीय जंतुओं में मल्टीसेलर एनिमल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल, अभिन्नित कोशिकाएं होती हैं। अनडिफरेंशिएटेड अर्थात सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, अभिन्नित कोशिकाएं होती, जिनके सीडी से, सेल डिवीजन से, जिनके कोशिका विभाजन से, हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ सेल, असंख्य संख्याओं में लार्ज नंबर ऑफ सेल बन जाती है, निर्मित हो जाती है। इनके अभिन्नित कोशिकाओं के कोशिका विभाजन से ये लार्ज नंबर ऑफ सेल फॉर्म हो जाती है, उपस्थित हो जाती है, बन जाती है करोड़ों की संख्या में। विच डिफरेंशिएटेड, जो भिन्नित होती है, और भिन्नित होकर ए स्पेशलाइज सेल, एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। भिन्नित होकर ए फॉर्म ए स्पेशलाइज सेल, एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है, और इस स्पेशलाइज सेल कॉल्ड स्टेम सेल। इस डिफरेंशिएटेड सेल, स्पेशलाइज सेल को ही स्टेम कोशिका या स्टेम सेल के नाम से जानते हैं। बच्चों, वन स्टेम सेल फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। एक स्टेम कोशिका से विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बन सकती हैं एंड ऊतक, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और ऊतक का निर्माण होता है। ये रहा बच्चों स्टेम सेल के बारे में कि बहुकोशिकीय जंतुओं में, बहुकोशिकीय जंतुओं में, मल्टीसेलर एनिमल में कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल, अभिन्नित कोशिकाओं का समूह होता है, जो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, सेल डिवीजन के फलस्वरूप, हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेल, करोड़ों की संख्या में कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। विच डिफरेंशिएटेड, जो भिन्नित होती हैं, जो भिन्नित होती हैं, डिफरेंशिएटेड होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल, एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में, और इस विशेष प्रकार की कोशिकाओं को ही स्टेम सेल कहते हैं। तो बच्चों, एक स्टेम सेल से बहुत सी कोशिकाएं और ऊतक बन सकते हैं। स्टेम सेल लाइन, स्टेम कोशिका वंशक्रम क्या है? स्टेम सेल लाइन क्या है? स्टेम कोशिका वंशक्रम क्या है? ये एक ओरिजिनल स्टेम सेल, एक मूल स्टेम कोशिका जो होती है, से प्रयोगशाला में तैयार किया गया कोशिकाओं का ऐसा समूह। एक मूल स्टेम सेल से लैब में, प्रयोगशाला में ऐसा कोशिकाओं का ऐसा समूह तैयार किया गया जो आनुवंशिक रोगों से मुक्त हो, आनुवंशिक दोषों से मुक्त हो, तथा लगातार न्यू स्टेम सेल फॉर्म करती है, नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस तरह से इस क्रम को स्टेम सेल लाइन, स्टेम कोशिका वंशक्रम के नाम से जानते हैं। तो एक मूल स्टेम कोशिका से प्रयोगशाला में तैयार किया गया कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आनुवंशिक रोगों से मुक्त हो तथा लगातार नई स्टेम सेल फॉर्म करता हो, लगातार नई स्टेम कोशिकाओं का निर्माण करता हो, तो इस प्रकार की कोशिकाओं के समूह को स्टेम सेल लाइन कहते हैं। स्टेम कोशिका वंशक्रम, स्टेम सेल लाइन कहते हैं, स्टेम कोशिका वंशक्रम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों फिर याद रखिए, एक मूल स्टेम कोशिका से प्रयोगशाला में
कोशिकाओं का ऐसा समूह तैयार किया जाए जो आनुवंशिक दोषों, आनुवंशिक रोगों, हेटिक डिजीज से फ्री हो, मुक्त हो, और वो लगातार नई स्टेम कोशिकाओं का निर्माण करती हो। तो ऐसे कोशिकाओं के समूह का जो एक क्रम होता है, इसको स्टेम सेल लाइन, स्टेम कोशिका वंश क्रम कहते हैं। चलिए, इस तकनीक की खोज SNP जीनोटाइप उपकरण से कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने की। इस तकनीक की खोज, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की खोज SNP जीनोटाइप उपकरण से कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने की, जिसकी सहायता से मैन एम्ब्रियो स्टेम सेल लाइन का निर्धारण संभव होगा। आदमी के स्टेम कोश का, भ्रूण की स्टेम कोश का वंशक्रम का निर्धारण संभव होगा इस टेक्निक के द्वारा। एक स्टेम सेल दो रूपों में, टोटोपोटेंटी स्टेम सेल और पिरिलोपोटेंट स्टेम सेल। टोटोपोटेंटी जो स्टेम सेल होती है, सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, जैसे जाइगोट एंड सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट एम्ब्रियो और सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। और प्लूरोटोटिपोटेंट सेल जो है, ये भी कई प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, लेकिन ये दो रूपों में होती है, मल्टीपोटेंट सेल और यूनिपोटेंट सेल। मल्टीपोटेंट सेल जो होती है मेनी सेल फॉर्म करती है, मल्टीपोटेंट सेल्स मेनी सेल्स फॉर्म करती है, बहुत सी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, जबकि यूनिपोटेंट सेल ओनली वन सेल फॉर्म करती है, एक ही कोशिका इस समूह का निर्माण करती है। बच्चों, इसका फिगर है, इसका फिगर हम इसको आपको समझा दे रहे हैं या दे रहे हैं आगे के क्रम में। हाँ बच्चों, देखिए, अब आपको स्टेम कोश का वंशक्रम बता रहे हैं। देख रहे हैं फिगर में, ध्यान से देखिए कि 4 स्टेम सेल्स ग्रुप है, 4 स्टेम सेल ग्रुप है। उससे कल्चर स्टेम सेल कैन बिकम एनी सेल इन बॉडी। कल्चर्ड जो निर्मित कोशिकाएं हैं, कोशिका जो हैं, शरीर में बहुत सी कोशिकाएं निर्मित हो सकती हैं उससे। देख रहे हैं कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर में 7 सेल ग्रुप है। इनसे अलग अलग सेल्स के रूप में देख रहे हैं कि पहला जो है ग्रुप ले जाकर तीर से दिखाया गया है, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका का निर्माण हो रहा है। तो दूसरे तीर से आपको दर्शाया गया ब्लड सेल, रुधिर कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, रक्त कणिकाओं का। तो तीसरा तीर दर्शा रहा है लिवर सेल्स, यकृत कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। और चौथा दिखा रहा है मसिल सेल्स, जो है पेशी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। इस तरह से एक स्टेम सेल्स के कल्चर से मेनी सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बन रही हैं। इसको फिगर में आप अच्छे से समझ लेंगे। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे स्टेम कोश का पदानुक्रम एवं प्रकार। हाँ बच्चों, आगे के क्रम में स्टेम कोश का पदानुक्रम, स्टेम कोश का पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ स्टेम सेल। स्टेम कोशिका का पदानुक्रम हायरार्की क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, स्टेम सेल नोन एज द फॉलोइंग। ऑन द बेसिस, विभिन्न प्रकार के कोशिका और उत्तकों के आधार पर स्टेम सेल जानी जाती है भिन्न रूपों में, 4 रूपों में जानी जाती है। स्टेम सेल कोशिका और उत्तक के आधार पर, विभिन्न प्रकार के उत्तकों और कोशिकाओं के आधार पर स्टेम सेल 4 रूपों में जानी जाती है। पूर्णशक्त पहला है, पूर्णशक्त टोटिपोटेंट स्टेम सेल, पूर्णशक्त स्टेम कोशिका। इसका एग्जाम्पल है जाइगोट, जो एबल फॉर ऑल टाइप, ऑल फॉर्म ऑफ बॉडी, ऑल सेल ऑफ फॉर्म ऑफ द बॉडी, जो शरीर की सभी कोशिकाओं के निर्माण में सक्षम होता है, ये जाइगोट। इसको पूर्णशक्त कहते हैं, टोटिपोटेंट। तो पूर्णशक्त का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? जाइगोट।
दूसरा है बहुशक्त मल्टीपोटेंट, इसका रेड बोन मैरो मल्टीपोटेंट है, क्योंकि लाल अस्थि मज्जा से डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कार्पेस्किल्स तैयार की जाती हैं। तो रेड बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा, और अंशशक्त प्लूरोपोटेंट में इंटरनल पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला अवस्था में बनता है उसका आंतरिक भाग जो है और यूनिपोटेंट के अंतर्गत लिम्फोसाइट स्टेम सेल। लिम्फोसाइट स्टेम सेल फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ सेल, लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन का कार्य करती है। तो लिम्फोसाइट सेल स्टेम सेल जो है यूनिपोटेंट का एग्जाम्पल है। अब टाइप ऑफ स्टेम सेल, स्टेम कोशिका के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर संरचना और कार्य की दृष्टि से स्टेम सेल को 3 भाग में बांटा गया है। एडल्ट स्टेम सेल, वयस्क, एडल्ट माने वयस्क स्टेम कोशिका, these are formed by the unipotent or multipotent stem cell। ये एडल्ट स्टेम सेल जो है यूनिपोटेंट और मल्टीपोटेंट दोनों से निर्मित हो सकती है। यूनिपोटेंट एक शक्त और मल्टीपोटेंट बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं से निर्मित होती हैं एडल्ट स्टेम सेल। जैसे इसका एग्जाम्पल है बोन मैरो ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल का जो बोन मैरो होता है फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कार्पेस्किल। ये क्या करता है? फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कार्पेस्किल, विभिन्न प्रकार की रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है। तो बोन मैरो इसका एग्जाम्पल। दूसरा है इम्ब्रोनिल स्टेम सेल, भोड़ी स्टेम कोशिका। इम्ब्रोनल मीन्स भोड़ी, जाइगोट वृद्धि और विकास के फलस्वरूप भ्रूण में बदलता है, तो भ्रूणी स्टेम कोशिका। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बच्चों निषेचन के पश्चात, आफ्टर फर्टिलाइजेशन निषेचन के पश्चात दूसरे से 9वें सप्ताह के बाद बनने वाला गर्भ जो शिशु होता है, फोएट होता है, ये प्रो एम्ब्रियो देख रहे हैं, प्रो एम्ब्रियो दूसरे से 9वें सप्ताह में बनने वाला के बाद, दूसरे सप्ताह के बाद और 9वें सप्ताह के बनने वाला जो है प्रो एम्ब्रियो जो होता है, इसका प्रो एम्ब्रियो की स्टेम सेल इम्ब्रोनिल स्टेम सेल का उदाहरण है। इसके अंतर्गत 200 सेल भिन्नित हो सकती है। तो इसका प्रो एम्ब्रियो और ब्लास्टोसिस्ट एग्जाम्पल है इम्ब्रोनिल स्टेम सेल में। अब आता है गर्भ स्टेम कोशिका, फेटल स्टेम सेल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसमें भी निषेचन के पश्चात 9वें सप्ताह से जन्म तक, ध्यान दीजिए 9 वीक से चाइल्ड ऑफ बर्थ, बच्चे के जन्म तक का जो फोएट होता है, गर्भ होता है, उसको प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल के द्वारा निर्मित किया जा सकता है। इस स्टेम सेल प्लूरोपोटेंट अंशशक्त या इसी को बहुशक्त भी कहते हैं। तो इस तरह से गर्भ स्टेम कोशिका, ये विभिन्न प्रकार की स्टेम कोशिकाएं याद रखें। कितने प्रकार की? 3 याद रखिएगा, एडल्ट वयस्क स्टेम कोशिका, भ्रूणी स्टेम कोशिका और गर्भ स्टेम कोशिका। एडल्ट स्टेम कोशिका यूनिपोटेंट टाइप होती है या मल्टीपोटेंट टाइप से निर्मित होती है। इसमें बोन मैरो अस्थिमज्जा। इम्ब्रोनिल में आफ्टर फर्टिलाइजेशन निषेचन के दूसरे सप्ताह और 9वें सप्ताह के बाद बनने वाला प्रो एम्ब्रियो होता है। यह 200 से अधिक सेल्स में भिन्नित हो सकता है। और गर्भ स्टेम कोशिकाएं जो होती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन निषेचन के पश्चात 9वें सप्ताह से जन्म तक का फोएट जो गर्भ होता है वो प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल द्वारा निर्मित होती है। ये रहा आपका टाइप ऑफ स्टेम सेल। बच्चों आगे के क्रम में अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, शेयर करें और नोट्स तैयार करें। थैंक यू।